बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो इंशाल्लाह मुख्तसर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखें। तो आज की वीडियो में बुनियादी तौर पर हम 4 किस्म के हरूफ को ज़िक्र करेंगे। अगर आप इनको समझ लें और इनकी मशक कर लें तो इंशाल्लाह तजवीद के एतबार से आप हजरात को काफ़ी फ़ायदा होगा। हरूफ की दुरुस्त अदायगी के हवाले से इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। तो सबसे पहले हैं नरम हरूफ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नरम हरूफ 3 हैं। इनकी अदायगी ज़ुबान के किनारे से और ऊपर के दांतों के किनारे से होती है। इनका मखरज भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, सा, ज़ाल, वो। सा, ज़ाल, वो। इस स्लाइड में आप देख लें कि सा और ज़ाल ये दोनों बारीक हैं, इसलिए ज़बान का पिछला हिस्सा वो नीचे है, और वो ये नरम है। मखरज तो इसका भी वही है लेकिन ये मोटा है, इसलिए ज़बान का पिछला हिस्सा वो ऊपर उठ जाता है तो लफ्ज़ मोटा हो जाता है। तो इनमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नरमी से अदा किए जाए। इनको ज़ुबानी याद कर लिया जाए और इनकी मशक की जाए दुरुस्त अदा करने की। सा, ज़ाल, वो। इसके बाद आ जाते हैं सीटी वाले हरूफ। इनके बिल्कुल उल्ट आप समझ लें, क्योंकि नरम हरूफ में बिल्कुल सीटी की आवाज़ नहीं है। तो सीटी वाले हरूफ भी 3 हैं, ज़ा, सीन, सॉद। ज़ा, सीन, सॉद। तो इसमें भी सिर्फ वही फ़र्क है, ज़ा और सीन बारीक है और सीटी की आवाज़ है, और सॉद में सीटी की आवाज़ भी है लेकिन वो मोटा है। और सीटी वाले हरूफ ये ज़बान का किनारा नीचे वाले अगले दांतों के जड़ में लगता है, तो फिर सीटी वाले हरूफ अदा होते हैं। तो इसकी भी मशक की जाए। नरम हरूफ और सीटी वाले हरूफ बिल्कुल आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो दोनों की अच्छी तरह मशक की जाए ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं मोटे हरूफ। तो मोटे हरूफ 7 हैं। आसानी से इनको याद करने के लिए मजमूआ तैयार किया गया, खुस, वक़्तिन, क़िज़। तो अलहदा-अलहदा इन हरूफ की मशक कर लेते हैं। ख़, सॉद, ज़ाद, क़, ज़ा, गईन, क़ाफ। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मोटे हरूफ में होंठ बिल्कुल गोल ना हो। हमारे यहाँ आम तौर पे मोटे हरूफ में होंठ गोल कर दिए जाते हैं, तो होंठ गोल करने से बचा जाए। खा, इसको खो करके ना पढ़ा जाए, खो करके पढ़ते हैं अक्सर लोग। और इसी तरह स्वाद, जुआद, इसी तरह कोफ। तो इनमें होंठ गोल न किए जाए, होंठ अपनी हालत में रहेंगे। लफ्ज़ मोटा करने के लिए होंठ गोल करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़ुबान का पिछला हिस्सा जब ऊपर की तरफ उठता है, जैसे पहले मैं नरम हरूफ और सीटी वाले हरूफ में ला और साद के अंदर बता चुका हूँ, इसी तरीके पे किसी लफ्ज़ को भी मोटा करना हो तो ज़बान का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है तो वो मोटा हो जाता है। लिहाजा मोटे हरूफ में होंठ गोल करने से बचा जाए। इन 7 हरूफ को हर हाल में मोटी आवाज़ में पढ़ा जाता है, यानी इन पे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कोई भी हरकत हो, इनके आगे पीछे कोई भी हर्फ हो, हर हाल में इनको मोटा पढ़ा जाता है। इसलिए इनकी मशक की जाए और अपनी तिलावत में इनको दुरुस्त पढ़ने की कोशिश की जाए। इसके बाद आ जाते हैं हरूफ हल्की, हल्क से अदा होने वाले हरूफ। तो वो 6 हैं। हल्क के नीचे वाले हिस्से से 2 अदा होते हैं, हमजा, हा। ये सीने की तरफ वाला जो हिस्सा है इससे अदा होते हैं हमजा, हा। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और दरमियान वाला हिस्सा इससे अदा होते हैं आइन, हा। और ऊपर वाला हिस्सा इससे अदा होते हैं गईन, खा। इन 4 किस्म के हरूफ को दुरुस्त अदा करने की मशक कर ली जाए, इनको ज़ुबानी याद कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह हमारे पढ़ने में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह हम सब को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।